नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए रिवीजन टेस्ट पेपर कक्षा 9वीं 2021 कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइक्रोकांडिया कहते हैं। माइक्रोकांडिया को ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? बर्फ का पिघलना, दूध से दही बनना, बादल का बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दूध का दही से बनना। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर संचरित नहीं है? डेंगू, मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया, निमोनिया। तो कौन सा नहीं है? निमोनिया का नंबर नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो सोडियम का सांकेतिक मान क्या होता है? Na। पहले में क्या भर देंगे? Na में द्वार कोशिका होती है। तीसरा देख लीजिए, वेग परिवर्तन को की दर क्या कहलाती है? त्वरण। क्या कहलाती है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 IIT, JEE मेंस, CBSE बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। नोट कर लीजिए, बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जल का क्वथनांक कितना होता है? इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाई। न्यूटन ने क्या दिया? गति के नियम दिए। न्यूटन ने क्या दिया? गति के नियम दिए। कोशिका भित्ति किसने दी? प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना क्या है? कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका भित्ति क्या है? पादप कोशिका। लोहे में जंग लगना, एक बार फिर से देख लीजिए। न्यूटन ने क्या किया था? गति विषयक नियम दिए थे। प्रकाश संश्लेषण क्या है? न्यूटन ने गति के नियम की खोज की थी। न्यूटन, गति के नियम, कोशिका भित्ति, पादप कोशिका, लोहे में जंग लगना रासायनिक है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरित लवण।
यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। कैसी अवस्था कहलाती है? ठोस। पौधे में किस ऊतक द्वारा जल व खनिज का संवहन होता है? इसके बाद देख लीजिए तीसरा है। सदिश राशियां किसे कहते हैं? वह राशियां जिनकी दिशा व परिमाण दोनों निश्चित होते हैं। जिसकी दिशा व परिमाण दोनों निश्चित होते हैं तो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। संवेग क्या है? संवेग क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण कोशिका की भित्ति में होता है। कहाँ होता है? भित्ति में। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक उदाहरण बताइए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो सीधे ही आसानी से हो जाते हैं बिना किसी रासायनिक क्रिया के भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिससे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही बनना। वाष्पीकरण से क्या समझते हैं? जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे बर्फ से पानी बनना। बर्फ से पानी बनना। बर्फ ठोस होती है, पानी द्रव होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? वह क्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में आए सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर का जलना। कपूर का जलना, कपूर जलता है और सीधे गैस बन जाता है। इसके बाद देख लीजिए वेग चाल में दो अंतर। वेग द्रव्यमान परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब निश्चित दूरी में निश्चित समय में कोई चाल चली जाती है तो उसे वेग कहते हैं। जब कोई चाल की दिशा निश्चित नहीं होती है, जब किसी गति की दिशा निश्चित नहीं होती है उसे चाल कहते हैं। वेग का मान धनात्मक हो सकता है, धनात्मक ही होता है, लेकिन चाल का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। दूरी और विस्थापन की परिभाषा दीजिए। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। प्लाज्मा झिल्ली का वर्णन करें। पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की बनी झिल्ली होती है और इस झिल्ली से छनकर ही अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम है संवेग ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम क्या है? गति विषयक दूसरा नियम है F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। लाइसोसोम की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी लाइसोसोम जाती हैं उनका यहाँ मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे लाइसोसोम की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सभी क्वेश्चनों के आंसर भी मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हृदय पेशी का चित्र बनाएं, उसके लक्षण रहेंगे। रंध्र क्या है? रंध्र के कार बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ग्राम द्रव्य की गोली, 4 किलोग्राम द्रव्य की राइफल 35 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। तो राइफल के प्रारंभिक वेग से छोड़ी गई है। राइफल में प्रारंभिक विक्षेप की गणना कीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। मिश्रण और यौगिक में कोई दो अंतर लिखिए। जब किसी यौगिक में निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व मिलाए जाते हैं या पदार्थ मिलाए जाते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व मिलाए जाते हैं लेकिन निश्चित अनुपात में नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। पादप कोशिका का स्वच्छ चित्र बनाइए। समांगी या विषमांगी मिश्रण बताइए। वह मिश्रण जिसमें सभी पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें सभी पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं विषमांगी मिश्रण कहलाता है। न्यूटन के गति विषयक समीकरण V बराबर U प्लस AT की स्थापना कीजिए। गति के द्वितीयक समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT की स्थापना कीजिए। इसके बाद देख लीजिए जाइलम एवं फ्लोरम में अंतर स्पष्ट कीजिए। विसरण या प्रसरण को समझाइए। यदि आपको इन क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपके इन सभी क्वेश्चनों के भी आंसर उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।